आपका स्वागत है दोस्तों। these days we are covering Katho Upanishad. Today we are doing its 27th video, 14-27. 1 to 20. First chapter, second section, 20th Sutra. Lord Death is explaining the self residing in the beyond. This self, the absolute reality, the truth, इसका knowledge है friends. That is what our Nachiketas has asked. All fire for the learning has been named Nachiketas. नचिकेता का तीसरा बूंद था ये। इस पे धर्मराज बता रहे हैं। अब प्रणव के बाद योगा ऑफ द सेल्फ में बताया था उन्होंने। अब ये सांख्य योगा है दोस्तों। डोमिनियन ऑफ द सेल्फ, मैजेस्टी ऑफ द सेल्फ। 1 to 20. अणो ऋणोण्यान महतो महीयानात्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसाद महिमान मात्मनः। The Atma, subtler than the subtle, greater than the great, is seated in the heart of each living being. He who is free from desire, with his mind and the senses composed, beholds the majesty of the self and becomes free from sorrow. Anoh Aniyan. The self is subtler than the subtle and greater than the great. Atma asya jantoh nihitah guhayam. The self of every living creature is lodged in the cave of the heart. Tam akratuh pashyati vita shokah. A desireless man, free from willing and wishing, becomes free from sorrow and beholds dhatuh prasadat mahimanam atmanah. Through the grace of a tranquil mind and calm senses, the glory and majesty of the inner self. यह है दोस्तों इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ। पिछले 2 सूत्रों में यमराज ने आत्म स्वरूप निरूपण जब किया था, ना ये मर सकता है, ना ये पैदा होता है, ना इसे कोई काट सकता है। जब
वो अमर वाक्य बताए जा रहे थे। उसमें उन्होंने क्या बताया था? इसलिए धर्मादि रूप संसार अनात्मज्ञ से ही संबंध रखता है, ब्रह्मज्ञ से नहीं। क्योंकि श्रुति प्रमाण और युक्ति से भी ब्रह्मज्ञानी द्वारा धर्म अधर्म आदि नहीं बन सकते। तो फिर मुमुक्ष पुरुष आत्मा को किस रूप से जानता है? अब इस पे बता रहे हैं धर्मराज। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज आर बीइंग टोल्ड नाउ। यह अणु से भी अणुतर और महान से भी महत्तर आत्मा जीव की हृदय रूप गुहा में स्थित है। निष्काम पुरुष अपनी इंद्रियों के प्रसाद से आत्मा की उस महिमा को देखता है और शोक रहित हो जाता है। सिंपल 2 सेंटेंस। What is this size? It tells a lot. Where it stays and what happens once you know it. ये जो आत्मा है अणु से भी अणुतर, मतलब श्यामाक आदि सूक्ष्म पदार्थों से भी सूक्ष्मतर तथा महान से भी महत्तर, यानी पृथ्वी आदि महत् परिमाण वाले पदार्थों से भी महत्तर है। संसार में चाहे अणु से अणु या महत् परिमाण वाली जो भी वस्तु है वह उस नित्य स्वरूप आत्मा से ही आत्मवान हो सकती है। स्वरूप सत्ता युक्त हो सकती है। ये सब वस्तुएं आत्मा से परित्यक्त छोड़ दी जाए, आत्मा यदि उन्हें छोड़ दे तो सत्ता शून्य हो जाती है तो सिंपल दोस्तों। लेकिन सबसे पहले किस शास्त्र ने बताया, इसको जरूर 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 याद रखिएगा। अतः यह आत्मा ही अणु से अणुतर और महान से महत्तर है, क्योंकि नाम रूप वाली सभी वस्तुएं इसकी ही उपाधि हैं। वह आत्मा ही ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इस संपूर्ण प्राणी समुदाय की गुहा हृदय में निहित है, अर्थात अंतरात्मा रूप से स्थित है। इसके बाद दोस्तों धर्मराज ने एक बहुत डीप लॉजिक समझाया है नचिकेतास को। क्या कह रहे हैं? देखना, सुनना, मनन करना और जानना, ये जिसके लिंग हैं उस आत्मा को अक्रतु निष्काम पुरुष, मतलब जिसकी बुद्धि दष्ट और अदष्ट बाह्य विषयों से उपरत हो गई है। क्योंकि जिस समय ऐसी स्थिति होती है उसी समय मन आदि इंद्रियां, जो कि शरीर को धारण करने के कारण धातु कहलाती हैं, प्रसन्न होती हैं। सो इन धातुओं के प्रसाद से वह अपने आत्मा की कर्म निमित्तक बुद्धि
और क्षय से रहित महिमा को देखता है, अर्थात इस बात को साक्षात जानता है कि मैं यह हूं, और फिर वह शोक रहित हो जाता है। नचिकेता ने कहा था ना दोस्तों कि अपने सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस से बताइएगा सेल्फ के बारे में। ये जो हम कॉमन पार्लेंस में सुनते रहते हैं कि ये नहीं है आत्मा, वो नहीं है कि नहीं है, वो सब तो मुझे पता ही है। तो बता रहे हैं उसको धर्मराज। फ्रेंड्स, this is one of the most quoted stanzas, it is favorite one with all preachers and philosophers. दोस्तों, इसकी ब्रेविटी इसकी ब्रेविटी को जब मैं मंत्र मुग्ध रह जाता हूं दोस्तों। ये मंत्र ही है दोस्तों। इतने शॉर्ट में it is simply hinting at the treasure of suggestions, almost indicating directly the Atma, which is the goal of every Sanatani, every seeker, every pilgrim. हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों बार ये स्टेटमेंट दोस्तों रिपीट की गई है। कितना एंजॉय किया है इसको पथिक ने अपने हर मोड़ पे। अनोह, अणियान, लार्ज एंड स्मॉल। The very first two words point to the fact that the self is in another plane altogether, totally unlike the relative one that we know through our senses. Small and big do not feature in the realm of the self. साइज तो किसी कॉन्सिक्वेंस का होता ही नहीं है इनफाइनाइट के लिए। दिस इज द ट्रूथ बिहाइंड द अपरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। यमराज के अनुसार जो ये ट्रूथ है, द सेल्फ है, इट नॉट ओनली परवेड्स, एनवेलप्स and penetrates through and through the Jagat, but also extends further than the billions of universes that whirl around in space. अब दोस्तों, हमारा आज का जो सुपर इंटेलिजेंट प्रोफेशनल है वो तो यही समझ लेता है कि आत्मा इतनी छोटी है कि आज तक उसको देख पाने के लिए कोई माइक्रोस्कोप बना ही नहीं। बस हो गई बात। बिकॉज द साइंटिफिक वर्ल्ड हैज नॉट येट कंस्ट्रक्टेड अ सफिशिएंटली पावरफुल माइक्रोस्कोप। वो तो ऐसा समझ लेता है। तो कैसे माने, क्या करें? But to a philosophic mind, cultured in ways of the Shastra, the statement is an ample explanation of the most subtle nature of the Atma Tattva. दोस्तों, क्या बाद में लॉर्ड कृष्णा ने भगवद गीता में ये स्टेटमेंट नहीं दोहराई? अपने आप उन्होंने कहा था दोस्तों अर्जुन से, द जगत फॉर्म्ड ऑफ द एंटायर मैनिफेस्टेड वर्ल्ड्स स्प्रेड्स इटसेल्फ आउट इन देयर delusions and disturbances. ओह अर्जुन,
only 1/4 of my real nature. इसका मतलब है कि 3/4 of the truth is yet in its pure nature, untouched by the play of duality, created by the mysterious jugglery of the mind called Maya. माया की जितनी भी प्रपंच है उसके बाहर, उससे बहुत बड़ी एक सत्ता है, उस सत्य की. Truth is described here as both the tiniest of the tiny and also wider than the widest. This means that the pure consciousness is an eternal, all-pervading essence, and that even the minutest space conceivable is pervaded by this great divine influence. संपूर्ण ब्रह्मांड स्व में ही छुपा है. तो दोस्तों, जो ये लोकयुक्ति है हमारे देश में, हम यही कह रहे हैं कि स्व ब्रह्मांड से बाहर है. उसकी तरफ अगर बढ़ोगे, जानोगे, जानना चाहोगे तो ब्रह्मांड को तो आप जान ही जाओगे. दोस्तों, द क्रिएशन ऑफ द एग्जिस्टेंस, इस पे भी हमने वीडियोस किए हैं दोस्तों. विष्णु पुराण में तो ये क्लियरली ही बताया गया है दोस्तों. हमारी सभ्यता के हिसाब से जब ब्रह्मा ने महादेव से प्रेरित होकर के बहुत गहन मेडिटेशंस के बाद ब्रह्म अंड, हिरण्यगर्भ बना लिया था. कितने लोकों में वो फैला हुआ था अग्नि स्तंभ. तो ब्रह्मा को बहुत दुख हुआ था कि उसमें प्राण तो था ही नहीं. फिर उन्होंने विष्णु जी से जब प्रार्थना की, ये विष्णु ब्रह्मा तो महादेव के ही रूप है ना, ये तो हम जानते ही हैं. और जब विष्णु जी उस ब्रह्म अंड में प्रवेश किए तो उसमें प्राण आ गया था दोस्तों. ये हिरण्यगर्भ है, ये स्रोत है पूरे जगत का. अप टू टोटल माइंड जितना भी कुछ है वो सब मटेरियल है. ये हम कितनी बार अब दोस्तों जान चुके हैं, समझ चुके हैं. उसमें जब विष्णु जी उस परम सत्ता ने प्रवेश किया तभी उसमें प्राण आया. ये दोस्तों हम जानते ही हैं. तो ये संपूर्ण ब्रह्मांड स्व से ही परवेडेड है और स्व जो है उसके बाहर है. यही तो हम कह रहे हैं, यही तो हम कहते हैं. और कितनी बार शुरू से यही हमें समझाया गया है दोस्तों. हमारे नचिकेतास को, नचिकेतास फायर, हमारे भीतर प्रज्वलित वह अग्नि जो हमेशा जानना चाहती है स्व को. Why and how of that is being explained by Dharmaraj again and again, though he is getting deeper and deeper into telling about the self. After these statements, when a description that it is lodged in the heart of all living beings comes, the Western student may be baffled, but we should not be. ये दोस्तों बार बार मैं ये वेस्टर्न स्टूडेंट ने इसे कैसे लेता है ये कहता हूँ, क्योंकि एक तो हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं
एजुकेशन हमारे लिए ऐसे ही कुछ बन के रह गई है। दूसरा, वेस्ट ने ही इस शास्त्र को और हमारे शास्त्रों को यहाँ से चुराया, रैम्पेंटली चुराया और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक उन्हें ये समझ नहीं आ सकता। हमें अपने आप को जागृत कर लेना है और भारत की गरिमा को पहचानना है। हम इसे आराम से समझ सकते हैं दोस्तों। ट्रुथ इज हेयर एक्सप्रेस्ड एज रिसाइडिंग इन द हार्ट टू इंडिकेट द point where the individual can, through meditation, ultimately come to realize it. Friends, the Vedantic sadhana of hearing and reflecting culminates in its final fulfillment only through the godly vocation to which man alone is hired to. Meditation is the process by which man can rise from his shackles of bondages and attachment and come to the stage of freedom and joy of a God. And this process by which we can realize the ideal of perfection, eternal bliss, indicated here is hinted at this stanza. और दोस्तों, ये जो सनातनी होते हैं ना हम लोग, हम ऐसे तो सेटिस्फाई विद मियर आइडियोलॉजी होते नहीं हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो। हम तो भगवान को भी क्वेश्चन कर देते हैं। हमको तो प्रैक्टिकल सिस्टम्स ऑफ मेथड्स बाय विच वी कैन रियलाइज एंड लिव द आइडियोलॉजी, हमें तो वो चाहिए दोस्तों। इसीलिए धर्मराज ने यहाँ पे ये बताया है हमको, फ्री फ्रॉम डिजायर्स इफ वन थ्रू लॉन्ग एंड आर्डुअस practices gains control over his sense organs and mind, that sacred one shall come to experience the self-effulgent eternal self. Therefore, in his realization of his true identity as the Atma, he goes beyond the destinies of sorrow and pain, because they are the destinies of the body and mind only. As Atma, I am not the body mind intellect instrument. दोस्तों, in many sentences this epithet has been repeated, but for the first time it has been explained to its core in this शास्त्र friend. है तो ये सिंपल स्टोरी ही, लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि क्यों इसने मुझे इतना अट्रैक्ट किया होगा उस समय। Desirelessness comes out as the essential quality to behold the self. शब्द इस्तेमाल किया है अक्रतु, जो ये क्रिया शब्द है दोस्तों, उसमें से ही निकल के आता है क्रतु करने वाला और अक्रतु न करने वाला। यह है दोस्तों हमारे शब्द की व्याख्या। शब्द आप अगर साफ साफ प्रोनाउंस करें तो भी मीनिंग स्वतः ही अंदर आने लग पड़ता है। अक्रतु refers to one who is actionless because he has no desire. He alone can behold the self. और ये वीत शो का फ्रीडम फ्रॉम सॉरो, इसको भी कैसे
एक्सप्लेन किया है धर्मराज ने। इट इज समथिंग लाइक विगत शोका, sorrow that is well gone for good, never to return. This has a far-reaching meaning. In brief, it is nothing short of the end of all transmigration of the soul into this trouble-ridden world, which produces sorrow. It means liberation from all sorrow, which is the goal achieved when the mind is totally free from all desires. और फिर इसके बाद दोस्तों और गहरे में गए हैं धर्मराज। धातु प्रसाद की बात की है दोस्तों। धातु means that holds the body together. That is the subtle body, mainly the mind and senses. When the mind becomes tranquil and the senses become calm, serenity is the fruit or prasad. And friends, prasad is always conferred upon us. हमें दिया जाता है प्रसाद हमेशा। डॉक्ट्राइन ऑफ ग्रेस इसमें से निकलती है, which says in the final analysis, God realization is due to Lord's grace alone. This is an interpretation favored by the dualists. यहाँ पर दोस्तों ये द्वैत और अद्वैत वालों का जो माइंड है ना, इसके बारे में भी धर्मराज इंडिकेट कर रहे हैं। दोनों इसमें कवर रहते हैं दोस्तों। When it is taken up to refer to help from inside, one speaks of the blessing of a serene mind. ये तो अद्वैतिन्स की फिलॉसफी होगी, नॉन डुअलिस्ट्स की। और यदि ये गॉड रियलाइजेशन लॉर्ड्स ग्रेस है तो ये डुअलिस्ट्स की फिलॉसफी होगी दोस्तों। और यही है दोस्तों एटर्नल क्वारल बिटवीन द मोनिज्म एंड द डुअलिज्म। बोथ ऑफ देम एग्जिस्ट ऑन द अथॉरिटी ऑफ द कठोपनिषद। एक होता है धात्र, जिसका मतलब होता है द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, गॉड प्रिंसिपल। और एक होता है दोस्तों धातु। इसको आप समझ लीजिए सेंसेस एंड द माइंड, दिस प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ द सेंसेस एंड द माइंड। ऐसे ये डुअलिस्ट और नॉन डुअलिस्ट के बीच की बात है। ऐसे दोस्तों एक ही शब्द explained in two different ways by two schools of thought. ये ट्रू सीकर जो सनातनी होता है दोस्तों, असली, जिसने ये कठोपनिषद का ये ज्ञान समझा, वही है जो दोनों फिलॉसफीज को समझ सकता है और दोनों के बारे में एक कूल अंडरस्टैंडिंग रख सकता है। दिस डिफरेंट स्टैंड पॉइंट्स जो ये चलते हैं, इन दोनों की बात समझ सकता है। दोस्तों एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे। जो आप में नचिकेता है उसको तो आपको इज्जत देनी ही पड़ेगी दोस्तों। लॉजिक तो ऐसा है दोस्तों दैट the cumulative effect of all the practices becomes a divine power by the blessing of which the final achievement is gained. To us pure Vedantins living the principles of Vedanta, there can never be any school that opposes us.
क्योंकि वेदांतिन्स विजडम कैन ब्रिंग इट्स लाइट इनटू एनी प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व इट इन टर्म्स ऑफ द एटर्नल ट्रूथ। यह है दोस्तों इस सूत्र का मतलब। ऐसा ले गए हैं धर्मराज हमें सेल्फ को समझाने के हेतु। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी श्योर you would be enjoying the content of our videos, our work on the subject. Please give it a like. Please share this with your those contacts, I always say, whom you think it will benefit them. हमारे व्यूअरशिप बढ़ाने में मदद कीजिए दोस्तों। May God bless us all. बाद में मैं अपने बचपन की उस प्रेयर से अपने वीडियो को समाप्त करता हूं दोस्तों। हे पूर्ण परमात्मा, पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा, सब है तेरी आत्मा। थैंक्स फ्रेंड्स।